हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 20 मई दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने 19 मई अर्थात मंगलवार की सुबह एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। यह बढ़ोतरी करीब 90 पैसे प्रति लीटर हुई है। खास बात यह है कि इससे पहले शुक्रवार यानी 15 मई को ही करीब 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी थी। यानी एक ही हफ्ते के भीतर यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है, जिससे आम जनता की जेब पर एक के बाद एक दो झटके लग रहे हैं। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सभी के दाम बढ़ जाते हैं। गाइस, मध्य प्रदेश में आ गया एसआई भर्ती 2025 का रिजल्ट। मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं का लंबा इंतजार 19 मई को खत्म हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस एसआई भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 19 मई को आए इस परिणाम से राज्य के कई घरों में खुशी का माहौल है। इस परीक्षा में कुल 1639 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना गया है। इनमें से 1166 पुरुष हैं और 473 महिला अभ्यर्थी हैं। यह परीक्षा सूबेदार और सब इंस्पेक्टर के 500 पदों के लिए हुई थी। रिजल्ट आने के बाद अब अभ्यर्थियों को इंटरव्यू पर ध्यान देना होगा। इंटरव्यू में आपकी किताबी पढ़ाई से ज्यादा आपके व्यक्तित्व को परखा जाएगा। इसके लिए आपको अभी से सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर पढ़ना होगा। वहीं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान और पुलिस विभाग के नियमों की अच्छी जानकारी आपको रखनी होगी। रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ने की आदत डालें, जिससे देश दुनिया की खबरें याद रहें। अपनी बातचीत के तरीके और बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने का प्रयास करें। आपको बता दें, कर्मचारी चयन मंडल बहुत जल्द अगले चरण का पूरा शेड्यूल जारी करने वाला है। इसके लिए एडमिट कार्ड भी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार वेबसाइट चेक करते रहें। शारीरिक रूप से खुद को फिट रखने के लिए दौड़ और कसरत शुरू कर दें। सेहत का खास ध्यान रखें ताकि मेडिकल टेस्ट में कोई समस्या न आए। वहीं सकारात्मक सोच के साथ अपनी आगे की तैयारी में जुट जाएं, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, प्रधानमंत्री मोदी को मिला है सर्वोच्च सम्मान। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। यह मोदी का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। उन्होंने कहा कि अगले 15 साल में भारत में यूरोप $100 अरब का निवेश करेगा, जो भारत की 10 लाख नौकरियां बढ़ाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 25 मई से शुरू होगा नौतपा। उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस साल 25 मई से लेकर 2 जून तक नौतपा रहने वाला है। यह समय पूरी गर्मियों का सबसे गर्म और थका देने वाला होता है। नौतपा शब्द का मतलब ही होता है 9 दिन की सबसे तेज तपिश। इन 9 दिनों में सूरज आग के गोले की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। वहीं दिन के समय शहरों की सड़कें किसी भट्टी की तरह तपने लगती है। इसके अलावा रात के समय भी लोगों को तेज उमस के कारण चैन की नींद नहीं आती। वहीं मौसम विभाग ने इन दिनों के लिए भारी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसलिए इस नौतपा में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। गाइस, मध्य प्रदेश में आज नहीं मिलेंगी दवाइयाँ। अखिल भारतीय औषधि विक्रेता संगठन ने 20 मई को मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार इस हड़ताल में लगभग 12,40,000 से ज्यादा दवाई दुकानें बंद रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। राजधानी भोपाल में ही लगभग 3,000 दवाई दुकानों पर इस हड़ताल का असर पड़ेगा। इससे आम लोगों को दवाइयाँ खरीदने में काफ़ी दिक्कत होगी। गाइस, पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें 10 रुपये प्रति लीटर कम करे। वैसे तो देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद भी पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कमी कर 10 रुपये प्रति लीटर की राहत देने की मांग की है। कमलनाथ जी ने कहा कि मंगलवार से पेट्रोल और डीजल के दाम में 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को इसकी वजह बता रही है, लेकिन वास्तविक कारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाया जा रहा भारी टैक्स है। इस टैक्स के चलते ही मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा कीमत में पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना होगा और वेट को कम करना होगा, ताकि जनता को पेट्रोल डीजल कम कीमत पर मिल सके।
गाइस, पूरे देश में 30 जून के बाद बंद हो जाएगा मनरेगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को ग्रामीण रोजगार से जुड़ा एक नया कानून लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नए कानून का नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन अर्थात VBG रामजी है। यह कानून करीब 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा। यह नया कानून पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। वहीं सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है और अधिसूचना जारी होने के बाद राज्यों से कहा गया है कि वे अपने सिस्टम, स्टाफ और योजनाओं को तैयार करें ताकि तय तारीख से इस नए कानून को जमीनी स्तर पर लाया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि नए कानून के तहत हर पात्र ग्रामीण परिवार को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का काम मिलेगा। इसका मतलब है कि मनरेगा से 25 दिन ज़्यादा काम की गारंटी इस नए कानून के तहत मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इस कानून में फंड देने का तरीका बदला गया है। पहले मनरेगा में राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से काम का प्लान भेजती थी और केंद्र सरकार पूरी राशि देती थी, जिसमें खर्च की कोई सीमा नहीं थी। अब केंद्र सरकार हर राज्य के लिए खर्च की एक सीमा तय करेगी। अगर कोई राज्य इस सीमा से ज़्यादा खर्च करता है तो उसका अतिरिक्त पैसा राज्य सरकार को देना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5000 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस हुए निरस्त। MP में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5000 से ज़्यादा लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 26 अप्रैल से लेकर 10 मई तक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिकॉर्ड तोड़ चालानी भी की गई और ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं ताकि लोगों को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का सबक मिल सके। गाइस, मोदी सरकार ने बैंक तथा बीमा कंपनियों के लिए सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश से उनके लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा असर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की आम जनता से पेट्रोल डीजल बचाने, सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद अब वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों, बीमा कंपनियों को सख्त आदेश जारी किया है। आदेश में उन्हें भी देश हित में काम करने को कहा गया है। इसका असर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय जीवन बीमा आदि कंपनियों तथा बीमा कंपनियों के लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा। दोस्तों, देशवासियों के लिए सरकार ने फ्री आधार अपडेट की डेडलाइन बढ़ा दी है। आप अभी भी फ्री में अपने आधार को अपडेट करा सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने मुफ्त आधार अपडेट की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी है। अब लोग 14 जून 2027 तक अपने आधार की जानकारी बिना किसी शुल्क के अपडेट करा सकते हैं। पहले यह सुविधा 15 जून 2026 तक उपलब्ध थी, लेकिन अब सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मुफ्त आधार अपडेट की सुविधा सिर्फ माई आधार पोर्टल पर ही मिलेगी, यानी यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आधार अपडेट कराता है तो उसे कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके जरिए लोग आधार में अपना पता, मोबाइल नंबर और दूसरी जरूरी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।